रही हो, या उसके अंदर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा हो, या कहना चाहिए कि उसके पास कोई न्यू बिजनेस इनोवेशंस आ रही हो, ठीक है, और उसकी जो ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं उन प्रैक्टिसेस के अंदर जो है मॉडर्नाइजेशन आ रही हो, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपल से ये समझ लेते हैं कि एक कंट्री है या एक फैक्ट्री है, उसके अंदर 50 यूनिट्स ऑफ गुड्स बन रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने एक ही इंडस्ट्री ने मॉडर्नाइजेशन का यूज़ किया और वो 100 यूनिट्स ऑफ गुड पे चली गई, तो ये आपका क्या हुआ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। ठीक है, इसी तरह से कंट्री की बात कर लेते हैं कि कंट्री का रियल आउटपुट कैसे क्रिएट होगा, कि उनकी जो एक कंपनी के अंदर 50 लेबर्स हैं। ठीक है, 50 लेबर्स ने क्या किया, 100 प्रोडक्ट्स प्रिपेयर की। अब क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन आ गई, मशीनरी आ गई, कुछ और टैक्टिक्स आ गए और उनकी जो स्किल्स थी वो इम्प्रूव हो गई जो वहाँ काम कर रहे थे। अब क्या हुआ कि वो 150 यूनिट प्रिपेयर करने लगे, यानी एक बंदे के जो प्रिपरेशन है 50 लेबर के हिसाब से वो 3 यूनिट के हिसाब से प्रोडक्ट जनरेट करने लगा। तो ये जो होती है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, यानी एक बंदा जो है वो 3 प्रोडक्ट्स को ग्रोथ करने लगा या 3 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने लगा। ठीक है, तो ये उसकी प्रोडक्शन पावर इंक्रीज हो गई। ये जो प्रोडक्शन पावर इंक्रीज होती है इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल ऐसा समझ लेते हैं कि एक इदारा है जिसके अंदर 50 लेबर काम करते हैं, 50 लेबर जो है वो गुड्स